बेसिकली ये ANRF जो है वो फंडेड है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड्स के द्वारा। तो इसमें हम स्पोक इंस्टीट्यूट्स के साथ में कोलैबोरेट करते हैं। तो जो स्पोक इंस्टीट्यूट हैं, कुछ लोअर लेवल के इंस्टीट्यूट NIT से, उनके बच्चे जो NIT से या IIT से रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सो दैट कि वो यहाँ आके हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं और अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। कितने फायदा होगा जो रिसर्च करते हैं, जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट को फायदा नहीं मिल पाता है, उन लोग कितना फायदा होगा? ओके, जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूट में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि NIT और IITs में अवेलेबल है, तो वो हमारे इंस्टीट्यूट में आके यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं और अपनी रिसर्च को बहुत अच्छा और इनोवेट कर सकते हैं। आप भी NIT में पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट भी आएंगे तो आपसे ही मिलेंगे उनका। राइट, हमारे लिए भी अच्छा होगा, मे बी उन्हें भी कुछ अच्छा पता हो जो हमें नहीं आता हो। तो इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन जिससे कि हम दोनों के लिए अच्छा है, उनके स्पोक इंस्टीट्यूट के लिए और मेन इंस्टीट्यूट के लिए भी, तो सो दैट कि वी बोथ कैन इनोवेट इन रिसर्च फील्ड। देखो, प्रथम तो कहबी एटा बहुत बड़ गर्वर विषय जे आमे देशर जो 30 टी इंस्टीट्यूट प्रपोजल सबमिट करथिले ता भितर केवल 7 टी मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कराई, जो थे आम केवल एकमात्र NIT उथे आमको NRF सैंक्शन करिछि फंड विथ फुल सपोर्ट, फुल फाइनेंशियल सपोर्ट। एथरे आम NIT राउरकेला आम एक्ट करूँ एज हब एवं आम मेंटरिंग करूँ हब एंड स्पोक मॉडल 7 टी स्टेट गवर्नमेंट सेकेंड टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो थे आम स्टेट ओडिशा अच्छा 6 टी आ गोटे अच्छी पंजाब रो गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस गढ़वासु लुधियाना पंजाब रो। आम ओडिशा रू अछंती VSSUT बुर्ला, OUTR भुवनेश्वर, OIT भुवनेश्वर, संबलपुर यूनिवर्सिटी, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, सब मिसिक 7 टी आमर स्पोक इंस्टीट्यूट हिसाब से अच्छी। आप जानते हब एंड स्पोक मॉडल रे हब इज एट द सेंटर और स्पोक माने ता चारि पाखे बुलंती। तो ये जो टोटल फंडिंग आसीबो से फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट हम 30:70 रेशियो रे से सबू यूटिलाइज हम सबू इंस्टीट्यूट रो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को आगु को नबारे बढ़ेबारे। आई स्कीम रो NRF पेयर स्कीम रो महत्व है कि ये आमर जो सेकेंड टायर रिसर्च इंस्टीट्यूट अच्छा, जो इंस्टीट्यूट माने स्टेट गवर्नमेंट हो कि अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, जो माने किछि भी तांकर प्रिलिमिनारी पोटेंशियल देखते गवेषण ताकू केमिति आमे नेक्स्ट लेवल को नहीं पारिबा, से उद्देश्य नहीं कि ये कराई। या द्वारा से सेकेंड टायर इंस्टीट्यूट माने स्टेट यूनिवर्सिटीज है, आउटसाइड द स्टेट यूनिवर्सिटीज भी है, जो माने अच्छा स्पोक रे आम स्पोक सहित से माने सुविधा पाइबे आसिकी तांकर रिसर्च स्कॉलर थ्रू रे फैकल्टी माने भी डायरेक्ट सुविधा पाइबे आसिकी आमर सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी यूज करिवार, आम फैकल्टी मान एक्सपर्टाइज यूज करिवार, जॉइंट कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करिवार एवं फ्यूचर रे नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसी टू अन्य फंडिंग हासिल करिवार भी सुविधा समस्ते पाइबे। से माने भी आसीबे एठी हमर एठी माने स्टाफ फैकल्टी भी जिबे ए मॉडल रे से माने एठी के आसिकी भी एक्सपेरिमेंट करिवे, आमर फैकल्टी एंड रिसर्च स्कॉलर भी जाई कि सेठी जो नुआ फैसिलिटी आमे डेवलप करेबू तांको गाइड करिकी बेसिकली आमे मेंटरशिप और गाइडेंस दबू तांको फैसिलिटी डेवलप करिया पई और से माने हमर एक्सपर्टाइज और फैसिलिटी यूज करिवे। तो एक्सचेंज रो बहुत सुजोग अछि एतरे। स्टूडेंट माने वी हैव अराउंड 100 स्टूडेंट, हमर 100 स्टूडेंट एतरे पार्टिसिपेट करिवे। 100 स्टूडेंट स्कोप अछि, दैट डिपेंड्स ऑन द फंडिंग। यदि फंडिंग संस्था आसी जीवो ताहले हमर 100 स्टूडेंट विल बी पार्टिसिपेटिंग फ्रॉम द 7 spokes and NIT Rourkela. But all these students will be joining with the joint guidance from their university and NIT Rourkela. It's not from their university only. So it's a collaborative work, and this program is basically to uplift the research facility of the neighboring institutes. The scope was to participate with only maximum of 7 spoke. So within the 7 spoke we have chosen 6 from Odisha and only 1 from outside. And Himanshu said that who are the participants at सर कोन लाभ हो स्टूडेंट को पॉइंट ऑफ व्यू सर कोन लाभ हो? स्टूडेंट माने से माने रिसर्च करिसंती, सेठी भी से माने रिसर्च करिसंती, but their output is less because they don't have the exposure with the state of the art facility which NIT is having. So they will be able to expose the research facility and research guidance from NIT Rourkela while working at their place. So that will be the advantage for the students, and the students will be come out with a thesis which will add value to the thesis which now they are producing from their university. So it's basically our job to uplift the research status, research output of the universities which are not performing at the same level as NIT Rourkela. And it is a momentous occasion.
it's a moment occasion that अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा NIT राउरकेला को ये पेयर का स्कीम में ये मिला है. दिस इज़ द ओनली NIT राउरकेला इन द ईस्टर्न सेक्शन to have really got this pair. Pair is nothing but it's a partnership for accelerated innovation and research. इसका प्रथम उद्देश्य यही है कि रिसर्च, हर एक रिसर्च का ये कुछ प्रोडक्ट या प्रोसीजर और डिज़ाइन, वो इनोवेशन तो होना तो चाहिए. ऐसा ना हो कि रिसर्च करेंगे, रिसर्च अपने लैब में ही रिजल्ट्स हो जाएगा, छप जाएगा और एक जर्नल में पब्लिश होगा, काम ख़त्म वहीं पर, कहानी वहाँ पर ख़त्म नहीं होना चाहिए. वो कहानी और आगे लेके जाएगा ये पेयर. ये कहानी ऐसा होगा कि वो जो रिजल्ट्स को लेके हम पेटेंट्स को ले लेंगे और पेटेंट्स के द्वारा एक ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने के बाद एक कमर्शियल प्रोडक्ट होगा. ये इंक्यूबेशन, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए तो ये प्रयास किया जा रहा है. गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि हर एक रिसर्च, अब मान लीजिएगा कि NIT राउरकेला से अराउंड 177 रिसर्च स्कॉलर्स वो डिग्री लेंगे, तो एटलीस्ट 10% उस रिसर्च को तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होने का प्रयास करना तो चाहिए. राइट, जैसे हमने ये प्रेजेंट किया था बेंगलोर में, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस IITs भी थे और NITs भी थे. उनमें से बस गर्व की ये बात है कि NIT राउरकेला को चुना गया है, और चुना गया है कि ये विथ फुल फंडिंग एंड NIT राउरकेला इज़ द ओनली NIT. राइट, और कुछ IITs को भी नहीं मिला है, तो NIT को मिला है. इससे हमें फंडिंग आएगा और कितना डेवलपमेंट हो सकता है? और अभी फंडिंग का डिटेल्स आने वाले दिन में आ जाएगा. तो कल शायद एक मीटिंग है, वो बुलाया है, वो तो उसमें फंडिंग का चर्चा करने. ये ऐसा कि हब इंस्टीट्यूशन एक होता है कि NIT राउरकेला, और स्पोक्स, चक्का का जो जैसे हब एंड स्पोक्स होता है ना, इसी की तरह. तो उसका ये उद्देश्य यही होता है. तो स्पोक इंस्टीट्यूशंस आर 7. वो 7 इंस्टीट्यूशन भी पार्टनरशिप में ये एक्सीलरेटेड, ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे करेंगे, ऐसा नहीं होता है. एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च का ये प्रथम उद्देश्य है. तो बस इतना ही है कि मुझे कहने में तो बहुत अच्छा लगता है और रोम खड़े होते हैं कि देखिए NIT राउरकेला कुछ हासिल किया है. सब देश को तो बस बता दिया कि राउरकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो कुछ भी कर सकता है. दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर फैकल्टी एंड देन द स्टूडेंट्स.